हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। आज जो टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है वो है लेंस फार्मूला। जैसे हम लोगों ने मिरर फार्मूला सीखा था, उससे कुछ न्यूमेरिकल एप्लीकेशन की थी, बिल्कुल उसी तरीके से लेंस फार्मूला सीखना है। उसके बाद में मैग्नीफिकेशन एंड आफ्टर दैट पावर ऑफ लेंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो डिस्कस करते हैं या स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लेंस फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा क्या मतलब है इसका। द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस मे नोन एज लेंस फार्मूला। जैसा बच्चों हम लोगों ने मिरर फार्मूला में पढ़ा था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों डिक्टो ऐसा ही यहाँ पे अपन लोग क्या कहेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। बच्चों वहां पे और यहां पे सिर्फ एक डिफरेंस है, लेंस वाले में माइनस आता है और मिरर वाले में प्लस आता है। f क्या है बच्चों, तो दिख गया होगा बच्चों यहां पे बिल्कुल बाकी सारी चीजें वही हैं। एफ फोकल लेंथ है, वी इमेज डिस्टेंस एंड यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। अब देखते हैं मैग्नीफिकेशन। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने मिरर के अंदर मैग्नीफिकेशन देखा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी मैग्नीफिकेशन देखना है। दैट मीन्स इमेज कितनी बड़ी या छोटी बन रही है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज, दिस इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, कौन से मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स इस तरीके से हाइट में जो मैग्नीफिकेशन हो रहा है, तो वो कैसे डिफाइन होगा, वो डिफाइन होगा बच्चों, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। m इज इक्वल्स टू इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट। m is equals to v by u, hi over ho is equals to v by, और बच्चों मैग्नीफिकेशन को जैसा वहां पे हमने माइनस वी अपॉन में यू लिखा था, तो यहां पे क्या लिखते हैं, यहां पे सिर्फ v अपॉन में u हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो उस वाले रिलेशन में यानी मैग्नीफिकेशन में और इस वाले मैग्नीफिकेशन में सिर्फ क्या डिफरेंस है, वहां माइनस वी अपॉन में u होता है और यहाँ पे क्या होता है, v अपॉन में u होता है बच्चों। तो देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन की बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वो।
मॉडुलस m की वैल्यू बच्चों, ठीक है, मॉडुलस m का मतलब है उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, क्या है, 1 से बड़ी, 4, 5, 6, -6, -5, ये तो उसका मॉडुलस निकालेंगे तो हम क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। तो इमेज कैसी होगी, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर ऑब्जेक्ट। तो आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैग्निफिकेशन में किस तरीके से हम इमेज का नेचर चेक करेंगे कि अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज का नेचर कैसा होगा, m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज का नेचर कैसा होगा, ठीक है, m पॉजिटिव है तो इमेज का नेचर कैसा होगा, m नेगेटिव है तो इमेज का नेचर कैसा होगा। अच्छा बच्चों देख लेते हैं एक क्वेश्चन से मैं इस सारी बात को क्लियर करा देता हूं, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था। इफ m इज इक्वल्स टू -3.5, m की वैल्यू कितनी है, -3.5 है, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा बच्चों, क्वेश्चन है नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस, अगर बच्चों नेगेटिव होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, नेगेटिव का मतलब ही इन्वर्टेड है, ठीक है, तो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहां पे देखो बच्चों 3.5 यानी मैग्नीट्यूड अगर इसका देखा जाए तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3.5। बच्चों मैग्नीट्यूड में साइन को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है, अगर मैं m की वैल्यू निकालूं मॉड m की तो क्या आएगा बच्चों, मॉड -3.5, तो ये कितना आएगा बच्चों, 3.5। बात समझ में आ गई, तो इसमें साइन को कंसीडर नहीं किया जाता है, तो ये 3.5 जो है ये 1 से क्या है, बड़ा, तो इसलिए जब m की वैल्यू 1 से बड़ी हो, मैग्नीट्यूड m की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो इमेज कैसी बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और कितनी बड़ी बनेगी, इतने टाइम्स बड़ी बनेगी, 3.5 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पावर ऑफ लेंस। क्या मतलब है पावर ऑफ लेंस, जब तुम लोगों ने देखा होगा, तुम लोग दूरबीन बनवाने जाते हो, अपनी आंखों की आई लेंस बनवाने जाते हो तो वहाँ पे बताया जाता है पावर 2.5, -2.5 या 0.1, 0.25, इस तरीके से पावर बताई जाती है। ऐसे कहा जाता है कि मेरा इतने पावर का चश्मा है या इतने पावर का चश्मा मेरे को लगा हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है बच्चों कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस। क्या होता है मतलब, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस। तो मैं लिख देता हूं पावर ऑफ लेंस को, ठीक है बच्चों, किसके बारे में पता लगाता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, इन मीटर्स। फोकल लेंथ किसके अंदर होनी चाहिए, मीटर के अंदर होनी चाहिए। ऐसा यूनिट, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस या व्हाट इज 1 डायप्टर, ठीक है, मैं बता देता हूं। ऐसा यूनिट इज डायप्टर, किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल डी से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर भी है, डिफाइन 1 डायप्टर। 1 डायप्टर को डिफाइन कैसे करेंगे, तो बच्चों पावर जो है 1 डायप्टर कब आएगी, जब ये f की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, यानी फोकल लेंथ कितनी हो जाए, 1 मीटर हो जाए। जब बच्चों ये 1 हो जाएगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट, कितना आएगा, 1 आएगा, पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एज पावर इज इक्वल्स टू 1/f इफ f इज इक्वल्स टू 1 मीटर देन P इज इक्वल्स टू 1/1 इज इक्वल्स टू 1 डायप्टर। तो पावर क्या कहलाएगी, 1 डायप्टर कहलाएगी, कब, जब उसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो। तो डिफाइन कैसे करेंगे, पावर ऑफ अ लेंस इज सेड टू बी 1 डायप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर, या दूसरी तरीके से द पावर ऑफ ए लेंस
ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर इज सेड टू बी 1 डायप्टर। जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो उसकी पावर कितनी कहलाएगी? 1 डायप्टर कहलाएगी बच्चों। ठीक है, तो किसी भी तरीके से तुम डिफाइन करके इसे लिख सकते हो। 1 डायप्टर समझ में आ गया। अब बच्चों ये पावर को कैसे दिखाता है, कैसे? कोई लेंस किसी भी रे ऑफ लाइट को, पैरेलल बीम को कितना ज़्यादा कन्वर्ज और कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है, उससे उसकी पावर का पता चल रहा है। अगर इसकी फोकल लेंथ क्या है? ज़्यादा है, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी बच्चों। बात समझिए, फोकल लेंथ कम है इसका मतलब क्या है? कि वो ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है। फोकल लेंथ कम है इसका मतलब जल्दी डाइवर्ज कर दे रहा है। ठीक है, जल्दी डाइवर्ज कर दे रहा है इसका मतलब पावर ज़्यादा है बच्चों। और अगर जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है, इस केस के अंदर कन्वर्ज कर दे रहा है, अगर जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है तो बच्चों इसका मतलब उसकी पावर क्या है? ज़्यादा है। अगर कम कन्वर्ज कर रहा है तो वो फोकस जो होगा बहुत दूर जाके बनेगा। ठीक, तो उसकी पावर क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ मैंने 2 लेंसेज बनाए हैं। F1 जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? F1 है L1 लेंस की। F2 फोकल लेंथ है L2 लेंस की। तो अब यहाँ पर अगर हम देख के बताएं किसकी पावर ज़्यादा है, तो यहाँ दिख रहा होगा तुम लोगों को इस वाले लेंस की पावर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जल्दी से कन्वर्ज कर रहा है, बीम को जल्दी से फोकस कर रहा है। ये जल्दी फोकस नहीं कर रहा है या फिर इसका फोकस दूर जाके बन रहा है, तो इसकी पावर क्या है? कम है। यहाँ फोकल लेंथ ज़्यादा है, यहाँ फोकल लेंथ कम है। यहाँ फोकल लेंथ ज़्यादा होने की वजह से पावर अपने आप ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। P1 इज इक्वल्स टू 1/F1, P2 इज इक्वल्स टू 1/F2। P1 F1 इज लेस देन F2। F1 की वैल्यू F2 से कम है, इसलिए ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। P1 इज़ ग्रेटर दैन P2। ये बात तुम लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर कम फोकल लेंथ वाला लेंस है तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, ज़्यादा फोकल लेंथ वाला लेंस है तो उसकी पावर कम होगी बच्चों। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसी में कि अगर बहुत सारे लेंसेज एक साथ लगा दिए जाएं तो बच्चों होता क्या है? पावर इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे लेंसेज को एक साथ लगाया जाता है। ठीक है, तो उसमें पावर कैसे इंक्रीज़ होगी या फिर रिजल्टेंट पावर कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। बच्चों इस तरीके से लेंसेज लगे हुए हैं अगर बहुत सारे, मैंने यहाँ पे सिर्फ तुम्हें 3 लेंसेज दिखाए हैं। अगर ये लेंस 1 है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? F1, L2 इसकी फोकल लेंथ F2, L3 इसकी फोकल लेंथ F3। इसकी पावर जो है P1 है, इसकी पावर P2 है, इसकी पावर P3 है। इस तरीके से अगर n लेंसेज हमारे पास में हैं, कितने लेंसेज हैं? n लेंसेज। ठीक, तो रिजल्टेंट पावर क्या होगी बच्चों? रिजल्टेंट इफ n lenses आर इन कॉन्टैक्ट, अगर n लेंसेज हमारे पास में कॉन्टैक्ट में हो तो रिजल्टेंट पावर, देन रिजल्टेंट पावर P is equals to P1 plus P2 plus P3 plus so on Pn।
सबको क्या कर लिया जाएगा बच्चों, सम कर लिया जाएगा, और 1/f ये रिजल्टेंट फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस सो ऑन 1/fn. This is the resultant focal length and this is resultant power. ठीक है बच्चों, ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गई। आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभा समाप्त।